अस्सलाम स्टूडेंट, हम डिस्कस करें एरिया ऑफ ट्रायंगल को। और उसमें हम जो पहला केस है जब दो साइड्स और एक एंगल गिवन होता है वो डिस्कस कर रहे थे, उसके प्रूफ को हम यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रायंगल बनाई थी जिसमें हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे बी सी के ऊपर। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल। तो ये प्रीवियस लेक्चर में आपको यहाँ तक मैं समझा चुका था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिगर 1 कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास आ गई फिगर 1। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर 1 में देखें ना, तो देखें हमारे पास साइन बेसिकली क्या होता है, क्योंकि एंगल हमने गैमा लिया हुआ है तो साइन गैमा इक्वल आएगा, आप देख सकते हैं साइन गैमा सम पीपल है। तो पीपल का मतलब है ए डी और हैव का मतलब है ए सी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ए डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो इक्वल आएगा ए सी क्योंकि ए सी मल्टीप्लाई होगा ए सी साइन गैमा, ए सी साइन गैमा इज इक्वल्स टू ए डी। तो यहां से मेरे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि इक्वल आएगी ए सी साइन गैमा के। ठीक है, ए सी साइन गैमा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेट से मैं इसको कहूंगा इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली क्या लिखा, ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो हमने एक्यूट लिया है। ठीक है, अब हम एक मजीद एक दूसरे ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें हम जो एंगल सी है वो ऑब्ट्यूस लेंगे। एक्यूट का मतलब होता है कि वो 90 से लेस होगी, ऑब्ट्यूस का मतलब है कि वो 180 से ग्रेटर होगी। ठीक है, और राइट का मतलब होगा कि वो 90 होगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होगा कि वो 180 से ग्रेटर होगी। तो हम यहाँ पर अगेन एक ट्रायंगल बनाएंगे केस नंबर 2 के लिए। लेट से उसकी 3 साइड्स हैं। ये मेरे पास एक साइड है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल की मैंने साइड ले ली। ये उसकी एक साइड आ गई। यहाँ यहाँ पर एक साइड बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब जो है हमारे पास, अब चूंकि हमने सी जो है वो लेना है, तो ये लेट से मैं कहता हूँ ये सी है, ये सी हो गया। ये बी सी जो है हमेशा हमने नीचे ही रखना है। ठीक है, और यहाँ ए होगा। अब ए से आपने देखिए बी सी या बी सी प्रोड्यूस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो बी सी प्रोड्यूस का मतलब ये है, अगर ए वो है तो इसको फिर हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ए डी। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो एंगल आ गया ये अब 90 का होगा क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही ये है। ठीक है, और सी पर हमने ये बात की है कि सी पर हमेशा गैमा एंगल बनेगा, तो ये मेरा गैमा हो गया। ठीक है, अगर इसको अब देखा जाए तो हमारे पास जो ये वाली साइड है इस 90 के ऑपोजिट, देखिए बेसिकली ट्रायंगल तो ये है ना, तो इसके सामने जो ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, बल्कि ऐसा ये हमारे पास ये जो साइड होगी स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, ये तो राइट नहीं है, तो ये जो ट्रायंगल बनी है हमारे पास, इसका चूंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास उसकी बेस आएगी और ये उसकी क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए। अच्छा लेट्स से स्टूडेंट कि हमारे पास अगर कोई लाइन हो ना, तो ये जो एंगल होता है ये पूरा 180 होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां तक ये एंगल कहूं कि ये हमारे पास गैमा है, तो ये एंगल क्या आएगा, ये 180 माइनस गैमा होगा। तो ये जो आपको अंदर एंगल नजर आ रहा है ये क्या होना चाहिए, ये होगा 180 माइनस गैमा। तो हमारा एंगल अब ये है। ठीक है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये आ गया बेस। तो यहां से अब हम उसी तरह लिखेंगे फ्रॉम फिगर 2। ये जो फिगर है यहां से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालू, साइन, अब चूंकि एंगल मेरे पास ये देखिए राइट एंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होगा उसको आपने देखना है। तो वो एंगल कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है 180 माइनस गैमा, और पीपल से मतलब है ए डी, सम पीपल हैव, और हैव का मतलब है ए सी। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट अगर आप 180 माइनस गैमा पे एलाइड एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये साइन गैमा की इक्वल आएगा ए डी डिवाइडेड बाय ए सी। अब ए सी को इधर मल्टीप्लाई करें तो ए सी साइन गैमा इक्वल आ जाएगा ए डी के।
ए डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर हम इसको लिखें तो ए डी विल बी इक्वल्स टू ए सी साइन गैमा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। तो ये दो जो हमने शुरू में बात की थी कि हम 3 ट्रायंगल लेंगे, जिसमें पहली दफा सी जो है वो एक्यूट होगा, मतलब 90 से लेस होगा, दूसरे में ऑब्ट्यूस होगा, मतलब 90 से ग्रेटर होगा, और तीसरा जो है हमने उसमें सी जो है वो लेना है राइट एंगल। ठीक है, तो जो अब तीसरा केस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे केस में अगेन हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, क्योंकि अब सी जो है वो राइट होगा। तो यहां से ये हमारे पास एक साइड यहां से आ गई है, और एक साइड इधर से इस तरह से आ गई। अच्छा, अब बी सी जो है वो उसको नाम दे देते हैं। बी सी हमने यहाँ पर बार बार हम इधर ही रख रहे हैं, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। तो ए से अगर बी सी पर, तो ये बेसिकली सी और डी ए की जगह बनेंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास गैमा बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो सी है वो भी वहीं पे है, और डी भी आपको नजर आ रहा होगा वहीं पे है। तो यहां से अगर देखा जाए ना कि, तो स्टूडेंट अगर इस फिगर को देखा जाए ना, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए सी और ए डी आपस में क्या है, बेसिकली ए डी और ए सी, चले लिख लेते हैं, ए डी और ए सी बेसिकली आपस में इक्वल है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ए सी और ए डी, तो अगर दोनों इक्वल है तो अगर इसमें इसको कट करूं तो 1 की इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है, और याद रखिएगा 1 जो होता है ये साइन 90 के इक्वल होता है। यहां मैं रीजन लिख देता हूं कि 1 साइन 90 बेसिकली किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी और ए सी डिवाइड करेंगे तो साइन 90 बेसिकली देखें ना, इस केस में जो गैमा है वो 90 था, तो हम इस साइन 90 की जगह अब साइन गैमा पुट कर देंगे। रीजन आपने उसी तरह से बात लिखनी है कि जो एंगल गैमा है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, सॉरी, एंगल जो गैमा है वो हम लिखेंगे कि गैमा जो है वो 90 के इक्वल है, क्योंकि हम तीसरा केस पढ़ लिया जिसमें हमने कहा था गैमा राइट होना चाहिए, तो राइट का मतलब 90 ही होता है। तो यहां से अगेन हम क्या करेंगे, ए सी को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी। सो ए डी इज इक्वल्स टू ए सी साइन गैमा आ जाएगा, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, तो आप देख सकते इधर आंसर क्या है, ए डी ए सी साइन गैमा। अच्छा, उसके अलावा देख लेते हैं जी, इसमें आंसर क्या, ए डी ए सी साइन गैमा। फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट केस पे, तो उधर भी आपको नजर आ रहा है कि ए डी इज इक्वल टू ए सी साइन गैमा। तो तीनों केसेस में एक ही आंसर है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमारे पास क्या है, तीनों केसेस में आ रहा है कि ए डी इज इक्वल्स टू ए सी साइन गैमा। ठीक हो गया, तो वो किसकी इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर आप वैल्यू पुट करें ना, तो जो ए सी है उस, तो स्टूडेंट अगर आप तीनों केसेस में देखें ना, तो जो ए सी है उसकी वैल्यू आ रही है बी की इक्वल साइन गैमा, कि आप देख सकते हैं क्योंकि ये बी है तो इसके सामने ये स्मॉल बी बनेगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें कि ये जो हमारे पास ये हमारे पास बी है, तो यहाँ पर ए सी ये भी बी बनेगा। और जो दूसरा केस है, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये बी है तो इसके सामने ये जो बनेगा ये भी क्या बनेगा, स्मॉल बी बनेगा। तो ए सी तीनों केसेस में हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, हमारे पास तीनों जो है वो ए सी जो है वो बी की इक्वल आ रहा है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।